अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो कम्पैक्ट नॉर्म स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्पैक्ट नॉर्म स्पेस। अ नॉर्म स्पेस इज सेड टू बी कम्पैक्ट नॉर्म स्पेस इफ़ एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज़ हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यानी अगर कोई सेट जो है वो एक सब सीक्वेंस रखता है कन्वर्जेंट, तो हम एक सीक्वेंस जो है अगर वो सब सीक्वेंस रखता है कन्वर्जेंट, तो हम उसे कहते हैं कि ये कम्पैक्ट नॉर्म स्पेस है। तो यहाँ पे हमें थ्योरम हमें जो दिया है वो ये है कि इफ़ क्लोज यूनिट बॉल जो कि 1 रेडियस रखता है और सेंटर उसका 0 है, ठीक है, इज़ इन द नॉर्म स्पेस इज़ कम्पैक्ट, देन हमें साबित करना है एक्स जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है। तो लेट क्लोज यूनिट बॉल हमने ले लिया है, ये कम्पैक्ट है। इसका मतलब इसमें जो कन्वर्जेंट हमारे जो भी सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट है, सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है। तो हमारे पास जो है कि कम्पैक्ट इन द नॉर्म स्पेस, और हमें साबित करना है कि एक्स जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है। तो हमने यहाँ एक्स में से एक एलिमेंट E1 उठाया है और उस पर हमने कहा ये ऐसा एलिमेंट है एक्स का कि जिसका नॉर्म 1 है और इससे एक सेट जनरेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं x1, ठीक है। और यहाँ से बी द वन डायमेंशनल सब स्पेस जनरेटेड बाय E1, यानी ये हमारे पास वन डायमेंशनल हो जाएगा। सिंस एक्स हैज़ इनफाइनाइट डायमेंशन, अगर x की इनफाइनाइट डायमेंशन है, सो x इज़ द प्रॉपर एंड क्लोज सब स्पेस, x1 इज़ द प्रॉपर एंड क्लोज सब स्पेस ऑफ x होगा। एंड देन बाय द रेजिस लेमा में हमने ये पढ़ा है, देन E2 हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए। अगर रेजिस लेमा में ये हमने कहा था कि एक एलिमेंट ऐसा हमें Z में मिलता है, प्रॉपर भी है ये x1 और सब स्पेस भी है x का, तो रेजिस लेमा कहता है कि हमें एक एलिमेंट E2 मिलता है x बाय x1 में, सच डैट कि हमारे पास E2 का जो नॉर्म है E2 नॉर्म इज़ इक्वल टू 1 और E2 का E1 से जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू A है, ठीक है। ये हमने रेजिस लेमा को इस्तेमाल किया है और A हमने यहाँ पे ले लिया है 1/2 हाफ, यानी ये जो है वो हमने 1/2 ले लिया है। और यहाँ से हमें पता चला कि अब हमारे पास दो एलिमेंट आ गए हैं, एक E1 आ गया और एक E2 आ गया। इन दोनों की मदद से एक और जो है वो हमारे पास सेट जनरेट होगा और वो सेट जनरेट होगा x2 के नाम से, ठीक है। अगेन इनकी लीनियर कम्बिनेशन से एक x2 सेट जनरेट होता है। अगेन सिंस x हैज़ इनफाइनाइट डायमेंशन, x2 इज़ द प्रॉपर एंड क्लोज, बिल्कुल सेम लाइंस में। रेजिस लेमा के मुताबिक हमारे पास जो है एक एलिमेंट और होगा ऐसा जिसका नॉर्म 1 होगा, उसे हमने ले लिया E3 और उसका नॉर्म 1 होगा, और E3 माइनस वाई जो है वो x2 के, अब देखें x2 पहले तो सिर्फ एक ही एलिमेंट था ना E1, इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास E1 भी है और E2 भी है और इनकी मदद से जनरेट होने वाले एलिमेंट भी हैं। तो अगर हम उनको रखते हैं तो E3 माइनस वाई नॉर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होगा। ए हमने यहाँ पे जो है वो 1/2 लिया हुआ है फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू x2। इन पार्टिकुलर अगर हम y की जगह पे, यानी क्या मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि E1 रख दें, E3 जो है वो E2 के साथ और E3 विद E1 के साथ ग्रेटर देन 1/2 होगा। कंटिन्यूइंग इन दिस प्रोसेस हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा, यानी कौन कौन से E1 E2 एंड सो ऑन EN, अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू करें इन द क्लोज यूनिट बॉल सच डैट, यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक ऐसा मिल जाएगा जिसमें ये जो खूबियाँ इन तमाम में होनी है आखिरी वाले के साथ, प्रीवियस वालों के साथ, EM माइनस EN का जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होगा फॉर ऑल इंटीजर्स M एंड N where m is greater than n. This shows that for any subspace en के जो है en के माइनस en के -1 नॉर्म इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होगा। यानी जैसे हम कंडीशन लगाए ना कि यहाँ 3 वाला था, ये देखें यहाँ 3 वाला था, इसके मुताबिक ए कम वाला, इसका मतलब हमारे पास जो है EN के -1 का नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन 1/2 होगा। दिस
thus a sequence en in the closed ball of radius 1 and center is origin has no convergent subsequence। यानी अगर हम x को इनफाइनाइट लेके चले हैं कि उसकी डायमेंशन फाइनाइट नहीं है, उस सूरत में हम एक ऐसे नतीजे पे पहुँचे हैं जबकि x को हम कह के चले हैं कि ये कम्पैक्ट है। x के बारे में हमने कहा है कम्पैक्ट है तो इसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 1/2 का मतलब है हमारा जो होता है ना कन्वर्जेंट के लिए वो लेस देन होता है, नंबर लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो यहाँ पे वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है। सो ये नॉन कन्वर्जेंट की निशानी है। तो दस द सीक्वेंस en इन द क्लोज्ड वॉल हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, जबकि गिवन है कि एक्स इज़ दी ये जो है वो हमारा कम्पैक्ट है। ये सेट जो है S1 0 जो है वो कम्पैक्ट है, तो इसका मतलब ये फिर कम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो सो हमने जो लेके चले थे कि एक्स इज़ इनफाइनाइट डायमेंशनल, वो बात गलत है, क्योंकि ये गिवन की नफ़ी हो जाती है कि जो S1 0 है ये कम्पैक्ट हमें दिया हुआ था। तो यूँ हमारा कैपिटल एक्स जो है वो क्या हो जाता है, वो हमारा जो है फाइनाइट डायमेंशनल होगा, तब ये बात जो है वो पूरी होगी। आगे लीनियर ऑपरेटर हम पहले भी कर चुके हैं, जिसको मैंने बताया था कि t is a function from x to y is said to be linear operator where where for all x and y belonging to capital X, a belonging to f, then ये टू कंडीशंस जो हैं वो होल्ड होती हों तो हम कहते हैं कि ये लीनियर ऑपरेटर है। ये वही टू कंडीशन है जिसको हमने सिंपली इस तरह से भी ले लिया था कि ax प्लस by इक्वल टू a इंटू टी एक्स प्लस b इंटू टी वाई। ठीक है, यानी ये हमारे पास वही है, इसको उसने लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन जो हम पहले की प्रीवियस लेक्चर में बात भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक नोट है कि हमेशा याद रखें कि ये जो लीनियर ऑपरेटर होता है हमेशा ज़ीरो का इमेज ज़ीरो पे देता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से उसने साबित किया कि अल्फ़ा मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो हमने TAX डाला। T एक लीनियर ऑपरेटर है, तो T लीनियर अगर ऑपरेटर है तो आप देखें कि ये दूसरी कंडीशन इसकी फुलफ़िल होनी है। T अगर लीनियर ऑपरेटर है तो ये वाली कंडीशन इसकी फुलफ़िल होनी है। ये यहाँ पे हमने कंडीशन जो है वो हमने इम्पोज कर दी है इस पर। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने एक ही जगह पे जो है वो ज़ीरो रखा है, तो आपको पता है 0 इंटू TX का जवाब ज़ीरो होता है, तो सो T0 का जो इमेज होगा वो ज़ीरो होगा। तो थ्योरम हमारा है कि TX to Y इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। देन हमने ये देखें, ये वही कंडीशन जो हम ऑपरेटर पर पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ये लीनियर ऑपरेटर पर, तो उसको हम यहाँ पे फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो T ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर ये दो शराइत जो हमें अभी डेफिनेशन में पढ़ी हैं तो ये शर्त जो है वो पूरी होती है। तो इसको हमने किस तरह से अप्लाई किया, चूँकि TAX, ये आप देखें ये हमारी डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक, और ये भी इसी तरह से हमारे पास ये डेफिनेशन के मुताबिक TBY बराबर B इंटू TY होगा। तो ये हमने इस पर इम्प्लीमेंट की है। पहली कंडीशन में क्या हुआ कि टर्म बाय टर्म, ठीक है, ये हमने टर्म बाय टर्म अप्लाई की। फिर दूसरी कंडीशन को इम्पोज कर दिया, A और बीटा जो है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमने बाहर निकाल दिए। तो यूँ असल में ये वाली बात और वो दो शराइत एक ही हैं। ठीक है, ये वाली और वो दोनों शराइत एक ही हैं, चाहे आप एक को प्रूव कर लें। यानी अगर हमें किसी फंक्शन को लीनियर ऑपरेटर साबित करना है तो हमें खाली ये वाली बात जो है वो प्रूव होते हुए दिखानी है। ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट, तो इस लीनियर ऑपरेटर को साबित करने के लिए हमें दो एलिमेंट अल्फ़ा बीटा फील्ड के लेने होंगे, और दो एलिमेंट जो हैं वो हमें एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई लेने होंगे जो कि हमारे कैपिटल एक्स को बिलोंग करेंगे। तो आगे है कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या कर्नल ऑफ ऑपरेटर, उसकी बात करते हैं कि टी फ्रॉम ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेटर और ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों जो हैं वो सेम ही डेफिनेशंस हैं। तो टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, देन द एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट ज़ीरो को तो ज़ीरो मैप करता ही है, लेकिन अगर आपके पास कुछ और भी एलिमेंट हो, टी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो एलिमेंट, वो तमाम एलिमेंट आप इकट्ठे कर लें एक्स के जिनका टी में रखने से जवाब ज़ीरो मिले, तो हम उसे कहते हैं कि इस कॉल्ड द नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ये कर्नल ऑफ टी जो है वो हमें डिफ़ाइन करके दिया हुआ है कि कर्नल ऑफ टी से मुराद है कि वो तमाम एलिमेंट एक्स के जिनमें क्या है, टी एक्स इज़ इक्वल टू टी में जब हम एक्स को रखेंगे तो ज़ीरो जवाब मिलता है। तो अब हमारा थ्योरम है नेक्स्ट बहुत सिंपल सा कि टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। देन हमें ये साबित करना है कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंगिंग टू द कर्नल, और अगर एक्स और वाई जो हैं वो कर्नल के मेंबर हैं तो उनकी लीनियर कम्बिनेशन भी कर्नल की मेंबर होती है। दूसरे लफ्ज़ों में वो हम इस बात को कहते हैं कि ये सब स्पेस भी हम इसको साबित कर रहे हैं लीनियर ऑपरेटर में। तो लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू द कर्नल ऑफ टी, हमने एक्स और वाई जो है एलिमेंट कर्नल ऑफ टी के ले लिए हैं। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी के अगर मेंबर हैं तो टी में अगर हम फंक्शन में एक्स रखें तो जवाब ज़ीरो मिलना चाहिए और वाई रखें तो जवाब ज़ीरो मिलना चाहिए। सिंस टी इज़ लीनियर ऑपरेटर, तो आप ये बात जानती हैं कि हमारा जो कंडीशन है जो अभी हम थ्योरम एक करके आए हैं, टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। अब टी एक्स का जवाब ज़ीरो है चूँकि कर्नल एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ कर्नल। हर वो एलिमेंट कर्नल का मेंबर होगा जिसका जवाब टी में रखने से ज़ीरो मिलता है। अब जब हमने यहाँ ज़ीरो रखा तो क्या बना, अल्फ़ा इंटू ज़ीरो प्लस बीटा इंटू ज़ीरो, विच मीन्स कि हमारे पास जो है टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का जवाब ज़ीरो मिला है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है अगर इसका जवाब टी में रखने से ज़ीरो मिल रहा है तो इसका मतलब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो कर्नल ऑफ टी का मेंबर है। इसी तरह से लेट एक्स बी अ नॉर्म स्पेस, देन शो दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जो एलिमेंट रखें वही जवाब आए, इज़ लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ पे भी हमने देखे लीनियर ऑपरेटर साबित करने के लिए इस ऑपरेटर में यहाँ आई ऑपरेटर है और उसमें हमने ये अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई को रख दिया है, और चूँकि हर आई एक्स का जवाब, आई एक्स का जवाब एक्स है, आई वाई का जवाब वाई है, ये बात हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो टी आई ऑफ ए एक्स अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई क्या होगा, यही जवाब देगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अब जो x है आप ये यहाँ से देखें कि x बराबर है आई ऑफ x के, तो इसका मतलब हमने x की जगह पे आई ऑफ x रख दिया, y की जगह पे आई ऑफ y रख दिया। सो दिस इज़ द लीनियर ऑपरेटर। इसी तरह अगर नॉर्म स्पेस x एंड y, देन शो डैट द फंक्शन ज़ीरो फंक्शन, यानी वो फंक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट रखें जवाब ज़ीरो रखें फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो फंक्शन को लीनियर ऑपरेटर साबित करने के लिए हमने ज़ीरो में ये अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई रखा, तो ये जवाब क्या देगा, ये जवाब देगा ज़ीरो। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा ज़ीरो प्लस बीटा ज़ीरो जो है उसको हमने इस्तेमाल किया। अब ज़ीरो जो है वो ज़ीरो एक्स और ज़ीरो वाई बना, तो ये राइट लेफ़्ट का भी और राइट, हमने क्या साबित कर दिया कि इसका जवाब भी ज़ीरो है और इसका जवाब भी जो है वो ज़ीरो है। यानी किसका जवाब ज़ीरो है कि ए अल्फ़ा एक्स सॉरी ज़ीरो एक्स, ए ज़ीरो एक्स अल्फ़ा ज़ीरो एक्स बीटा ज़ीरो वाई का जवाब भी हमने ज़ीरो निकाल दिया। सो दिस इज़ द लीनियर ऑपरेटर। इसी तरह थर्ड है कि हमें अब ये फंक्शन दिया है टी एफ, ये इंटीग्रेशन है हमारी ज़ीरो से एक्स की तरफ, तो हमने साबित करना है कि ये लीनियर ऑपरेटर है। तो हमने क्या किया, हमने उसी तरह टी में, अब चूँकि यहाँ एलिमेंट जो हैं वो फंक्शन हैं एक्स और वाई नहीं है, तो हम यहाँ
ये एलिमेंट जो हैं वो एफ़ और जी ले रहे हैं, यानी वो जो एक्स और वाई लेते थे ना, अब वो एफ़ और जी हो जाएंगे। सेट चेंज हो जाता है तो उसके एलिमेंट्स भी उसके मुताबिक लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको रखा, फिर हमने अपनी ये जो डिफाइनिंग है उसको हमने इस्तेमाल किया। दिस इज़ द डिफाइनिंग यहाँ पे। अब इसका मतलब टी ऑफ अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी जो है वो लिखा जा सकता है दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू एक्स, यानी ये उठा के, ये वाला एलिमेंट उठा के हमने रख दिया और इंटीग्रेशन में। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है उसमें ये खूबी होती है कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ली जाती है और कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल आता है। सो हमने क्या साबित कर दिया कि अल्फ़ा टी एफ प्लस बीटा टी जी है, विच शोज़ डैट कि दिस इज़ द लीनियर ऑपरेटर। इसी तरह थ्योरम 3 है कि इफ़ टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ बाइजेक्टिव। अब हमें ये दिया हुआ है कि ये बाइजेक्टिव है, लीनियर ऑपरेटर भी है, देन टी इनवर्स, अब जाहिर है जब हम इन्वर्स लेते हैं किसी फंक्शन का तो वो रिवर्स हो जाता है, वाई से एक्स में जवाब देगा। ये हमें साबित करना है कि टी इनवर्स जो है वो भी लीनियर ऑपरेटर है। सिंस हमें ये गिवन है कि ये जो टी है ये लीनियर ऑपरेटर है, तो इसका मतलब टी में अगर हम ये बात लें अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, ये जवाब क्या देगा, अल्फ़ा टी एक्स वन प्लस बीटा टी एक्स टू। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन। अब हमें पता चला, हम सपोज़ कर लेते हैं कि टी एक्स वन का जवाब किस में जाना है। देखें आपका टी जो है वो जवाब देता है वाई में, तो हम यहाँ सपोज़ कर लेते हैं कि टी एक्स वन का जवाब वाई वन है, टी एक्स टू का जवाब वाई टू है। अब ये वाई वन और वाई टू जो हैं वो हमारे कैपिटल वाई को बिलोंग करते हैं। यहाँ से इन्वर्सेस अगर हम लें तो हमें यहाँ पता चलता है कि टी ऑफ वाई वन बराबर है एक्स वन के। तो ये जो है यहाँ पे उसने बेसिकली इनको इस्तेमाल करते हुए दोनों रिज़ल्ट्स को लिखा है। अब यहाँ हमने क्या किया कि वो जो कंडीशन हमने ली थी ये वाली, इसमें x1 की जगह टी इनवर्स y1 और x2 की जगह पे टी इनवर्स y2 जो है वो प्लेस कर दिया यहाँ। अब आप जानती हैं टी चूँकि लीनियर ऑपरेटर है तो ये अल्फ़ाज बाहर निकल जाएंगे, बीटाज बाहर निकल जाएंगे, टी इंटू टी इनवर्स y1, टी इंटू टी इनवर्स y2। और यहाँ से आप ये बात जानती हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, टी और टी इनवर्स जो हैं वो आइडेंटिटी होते हैं, तो इसका मतलब टी इनवर्स का जवाब y1 आ जाएगा और टी इनवर्स y2 का जवाब y2 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो है वो ये कंडीशन जो है वो बन जाती है। अब हमारे पास जब ये बात बनी तो हमने क्या किया कि ये जो बैरूनी टी है ये वाला टी इसको दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, यानी इसको इधर ऑपरेट कराएंगे। ये जब इधर आएगा तो टी इनवर्स बन के ये देखें, ठीक है, ये बन के आएगा। तो हमने यहाँ से हमें क्या पता चला कि टी इनवर्स ऑफ, यानी ये साबित हो गया कि टी इनवर्स अल्फ़ा वाई वन प्लस बीटा वाई टू बराबर है अल्फ़ा इंटू टी इनवर्स वाई वन प्लस बीटा इंटू टी इनवर्स वाई टू। और यही हमें इसकी जो है वो बताना था कि इन्वर्स भी जो है वो लीनियर ऑपरेटर है। अब राइट वाले को हमने लेफ़्ट में लिख दिया और लेफ़्ट वाले को हमने राइट में है, तो ये इक्वली ना। थ्योरम 4 है कि अगर टी जो है वो फ्रॉम एक्स टू वाई है और एस जो है फ्रॉम वाई टू जी है, लीनियर ऑपरेटर्स हैं, देन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हमने लीनियर ऑपरेटर इनके प्रोडक्ट को करना है। तो आप देखें एस टी इंटू अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू हमने रख दिया। अब एक बार हम टी को अंदर ले जाने लगे हैं, टी अंदर ऑपरेट होगा। टी चूँकि लीनियर है तो क्या होगा, एक्स वन पर और एक्स टू पे इम्प्लीमेंट करा दिए। ठीक है, ये हमने एक्स वन और एक्स टू पे, फिर हमने एस को, एस भी लीनियर ऑपरेटर है तो हमने फिर इस पे लगा दिया। तो हमने क्या साबित कर दिया, हमने ये साबित कर दिया विच शोज़ डैट कि एस टी इज़ आल्सो लीनियर ऑपरेटर। इट शुड बी नोटेड डैट कि टी फ्राम एक्स टू वाई एंड एस फ्राम वाई टू जेड are linear and bijective operators, then st is their product. st inverse from z to x is defined by this one is also linear operator. ये हम previous results को इस्तेमाल कर रहे हैं,
कि अगर दो लीनियर ऑपरेटर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी लीनियर ऑपरेटर होता है, और अगर कोई लीनियर ऑपरेटर होता है तो उसका इन्वर्स भी लीनियर ऑपरेटर होता है। तो इसका मतलब अगर एस टी जो है वो लीनियर ऑपरेटर हो गया है तो एस टी इन्वर्स अगर वो बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब उसका एस टी का जो इन्वर्स है वो भी लीनियर ऑपरेटर होगा। और एस टी होल इन्वर्स जो है वो लिखा जाता है टी इन्वर्स एस इन्वर्स इज़ आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। इसी तरह थ्योरम 5 है कि लेट टी इज़ ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई एंड सब्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर देन टी इनवर्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ हमें दो बातें करनी हैं। ये तो हमें टी लीनियर ऑपरेटर और सब्जेक्टिवनेस दिया हुआ है, हमें साबित करना है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये शर्त है। यानी क्या शर्त है कि टी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, हमें ये साबित करना है। तो एक बार हम ले लेंगे कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब चूँकि टी सब्जेक्टिव भी है और लीनियर भी है तो टी इनवर्स भी लीनियर होगा। एग्जिस्ट दैन टी इनवर्स इज़ लीनियर एंड लेट टी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। सिंस हमें ये पता है कि टी एक्स पे अगर ज़ीरो, हमें अब ये बात साबित करनी है टी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमने ये ले लिया है कि टी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और साबित करना है कि एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो उसके लिए हम ये जो सब्जेक्टिवनेस दिया हुआ है ना इसको इस्तेमाल करेंगे। हम ये एक नोट पढ़ चुके हैं कि टी ज़ीरो जो है उसका जवाब ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये भी जवाब ज़ीरो है, ये भी जवाब ज़ीरो है। जब ये दोनों जवाब ज़ीरो के बराबर हैं तो इसका मतलब टी एक्स बराबर टी ज़ीरो के होना चाहिए। ये देखें, ठीक है। अब टी एक्स इज़ इक्वल टू टी ज़ीरो सिंस सब्जेक्टिव, टी इज़ सब्जेक्टिव, तो हम सब्जेक्टिवनेस में ये कहते हैं कि अगर सब्जेक्टिवनेस में ये खूबी होती है कि टी ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ वाई, टी ऑफ एक्स सब्जेक्टिवनेस की ये खूबी होती है कि टी ऑफ एक्स अगर बराबर है टी ऑफ वाई के तो सब्जेक्टिवनेस का मतलब होता है कि एक्स बराबर है वाई के। ठीक है, तो यहाँ से जब टी एक्स इज़ इक्वल टू टी ज़ीरो बना है तो सब्जेक्टिवनेस के मामले में हम कहेंगे कि ये जो है वो एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अब हम कन्वर्स प्रूव करेंगे। अब हमें ये गिवन है और हमें साबित करना है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि व्हेन टी एक्स इज़ इक्वल टू टी ज़ीरो, व्हेन टी एक्स इज़ इक्वल टू टी ज़ीरो दिस इम्प्लाइज एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड हमें साबित करना है कि टी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर इट इज़ इनफ टी इज़ इंजेक्टिव लेट, चूँकि हमारे पास वो इंजेक्टिव है तो टी एक्स इज़ इक्वल टू टी वाई लिखा जाएगा। अब आप इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो टी एक्स माइनस टी वाई, टी एक्स इज़ इक्वल टू टी वाई लिया हमने और हमें पता है कि अगर हम टी वाई को दूसरी तरफ ले जाएं तो टी एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ से टी चूँकि लीनियर ऑपरेटर है, टी चूँकि लीनियर ऑपरेटर है तो टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और अभी हमें ये गिवन है, ये शर्त गिवन क्या हम लेके चले हैं कि व्हेन टी एक्स इज़ इक्वल टू टी ज़ीरो इम्प्लाइज एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर ये है तो हमारे पास एक्स माइनस वाई का जवाब जो है वो ज़ीरो होना है। और यहाँ से हमें क्या रिज़ल्ट मिलना है कि एक्स माइनस वाई एक्स इज़ इक्वल टू वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से हमने ये साबित कर दिया कि सो टी इज़ इंजेक्टिव, सो टी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब टी में इंजेक्टिवनेस पाई जाती है। थ्योरम नेक्स्ट हमारा है कि टी जो है हमारे पास एक्स टू वाई बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है और डायमेंशन उसकी दोनों की हमें साबित करनी है। अगर एक की एन है तो दूसरे की भी एन। अगर बाइजेक्टिव लीनियर मैपिंग है, लीनियर ऑपरेटर है, तो हमें साबित ये करना है कि अगर एक्स की डायमेंशन एन है तो वाई की भी डायमेंशन एन है। तो इसको हम किस तरह से साबित करेंगे? हम सपोज कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज़ एन, तो ज़ाहिर है एक बेसिस हमारे पास होनी है, एक बेसिस हमारे पास होनी है
जो कि n एलिमेंट्स पर मबनी होनी है, ये देखें। सो हम उतने ही स्केलर उठा लेंगे, उतने ही स्केलर उठाएंगे तो हमारे पास जो है हम ये कर सकते हैं कि हमने चूँकि y की डायमेंशन निकालनी है तो हमें ये ज़रूर पता है कि जब x के अरकान पर t लगता है तो जवाब y में मिलता है। t में जब हम x के अरकान को डालते हैं तो इसका मतलब TE1 किसका रुकन होगा? y का। TE2 किसका रुकन होगा? y का। तो हमने यहाँ अल्फ़ा 1 इंटू TE1 यानी y के रुकन और इनको लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो के बराबर रखने लगे हैं। और हम यहाँ देखें, ये असल में हम करने क्या लगे हैं कि TE1 TE2 एंड सो ऑन TEN, इसको हम जो है वो बेसिस दिखाने लगे हैं। बेसिस कैसे दिखाएंगे? दो बातें पूरी करेंगे। एक, हमने साबित करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये जो शर्त है वो बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम इस्तेमाल करें। सिंस t इज़ लीनियर ऑपरेटर, सो फ्रॉम 1 हम इसको लिख सकते हैं t ऑफ अल्फ़ा 1 एंड प्लस अल्फ़ा 2 प्लस ऑन अल्फ़ा n सिंस t इज़ बाइजेक्टिव, सो वी हैव कि अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम अभी थ्योरम एक करके आए हैं कि ज़ीरो, जिस एलिमेंट का जवाब t पे ज़ीरो मिलता है तो वो खुद ज़ीरो होता है, तो ये हमने ज़ीरो के बराबर रख दिया। सिंस दिस इज़ द बेसिस फॉर x, दिस इज़ द बेसिस फॉर x, सो इसका मतलब आफ्टर सॉल्विंग इन ए अल्फ़ाज के, ए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के जवाबात जो हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो पता ये चला कि बी डैश, मैंने वही बताया था कि बी डैश मैंने वो सेट बनाया है जो एक्स की जो हमारे पास बेसिस है उस पर टी लगा के TE1 TEN इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब हमने ले लिया है कि कोई भी रुकन y का उठाया, y का जब हम उठाया तो हमें ये पता है कि t इज़ इसका प्री इमेज कोई ना कोई होना है x में, इसका मतलब y बराबर होगा t ऑफ x के। सिंस ये जो x है स्मॉल x, ये x को बिलोंग करता है और x की बेसिस हमारे पास ये है बी द बेसिस ऑफ x, इसका मतलब ये x जो है वो इन की b की लीनियर कम्बिनेशन से वजूद में आना चाहिए। सो हमने ये x जो है वो बनाया और उसको यहाँ पे x की जगह पे रख दिया। तो y बराबर, अब आप देखें हमारे पास y बराबर t ऑफ x था ना, तो x की जगह पे हमने x की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। और चूँकि सिंस t इज़ लीनियर तो हमने अलग अलग इस पर अप्लाई किया। तो ये क्या शो कर रहा है कि हर एलिमेंट जो y का है वो TE1 TE2 और TEN की लीनियर कम्बिनेशन से वजूद में आ रहा है। सो हमें पता चला कि ये जो बी डैश हमने एक सेट लिया है ये दरअसल क्या है, y की बेसिस है। सो डायमेंशन ऑफ y, और ये भी चूँकि n ही अरकान है तो इस वजह से ये जो है y की डायमेंशन भी जो है वो n हो जाती है। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कि लीनियर ऑपरेटर मैप लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स टू लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो लीनियर ऑपरेटर हमेशा उसको लीनियरली डिपेंडेंट ही बनाता है। तो अब आप देखें t फ्रॉम x टू y भी द लीनियर ऑपरेटर, और हमने यहाँ क्या लिया है, एक सेट ले लिया है जो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, हमने इसकी लीनियर कम्बिनेशन बनाई और उसको ज़ीरो के बराबर रखा। अब चूँकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये तमाम अल्फाज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा n जो इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे, कम अज़ कम सम ऑफ देम या वन ऑफ देम जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो t ज़ीरो पे जवाब हमें पता है ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो ज़ीरो है ये चूँकि इसके बराबर है तो वो हमने रख दिया। इसमें हमने t चूँकि लीनियर ऑपरेटर है तो ये यूज़ पे हमने इस्तेमाल कर लिया। जब ये हमने इस्तेमाल किया तो विच शोज़ डैट कि TU अगर ये इस यानी अल्फ़ा 1 TU1 प्लस अल्फ़ा 2 TU2 एंड सोन अल्फ़ा n TUN इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अगर इनमें जितने अल्फ़ा हैं वो सम ऑफ देम आर नॉट ज़ीरो तो इसका मतलब यहाँ भी तो यही कंडीशन है, ये वही अल्फाज हैं, कोई नए अल्फाज नहीं है। सो TU1 TU2 एंड TUN
and so on TUN is also linearly dependent, which proves the result. इसी तरह हमारा जो है वो नेक्स्ट रिजल्ट है कि T from x to y is linear operator, dimension of x is equal to dimension of y equal to n, then क्या होगा, आर टी जो है वो इक्वल टू वाई हुआ करेगा, यानी रेंज जो टी की है वो वाई हुआ करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या टी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ आर टी इक्वल टू वाई ले लिया है और हमें साबित करना है टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आर टी इज़ इक्वल टू वाई है, देन वी हैव टू शो दैट टी इनवर्स एग्जिस्ट। फॉर दिस इट इज़ टू शो डैट के टी इज़ इंजेक्टिव। हम एक प्रीवियस थ्योरम कर चुके हैं कि टी इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है कि जब टी इंजेक्टिव हो। टी इज़ ऑलरेडी सर्जेक्टिव। टी क्यों ऑलरेडी सर्जेक्टिव है? ठीक है, क्योंकि आर टी इज़ इक्वल टू वाई है, ऑलरेडी सर्जेक्टिव फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। टी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टी ऑफ वाई, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एक्स एन है, यानी अगर हम डायमेंशन उसकी E1, E2 एंड En बेसिस फॉर x ले लें तो x इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वन। इसी तरह y भी चूँकि x का रुकन है, ये इसको जो है वो हमने यहाँ पे x और y की जगह पे यहाँ प्लेस कर दिया। जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सिग्मा बाहर निकल आएगा, t अंदर ऑपरेट कर जाएगा, और ये जो है वो हमारा सिंस t इज़ लीनियर सो हमने क्या किया, ये जो राइट हैंड साइड पे था इसको माइनस करके हम इधर ले गए लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ राइट साइड पे ज़ीरो आ गया। ठीक है, जब राइट साइड पे सिंस टी इज़ लीनियर ऑपरेटर, सो पता ये चला कि टी अगर ऐसे एलिमेंट्स पे लगता है कि जिसमें जवाब ज़ीरो आता है, लीनियर कम्बिनेशन बन गई है टी ऑफ E1 की, तो ये भी जवाब जो है वो ज़ीरो होना है। और ये जो E1 है, प्रीवियस थ्योरम हम कर चुके हैं, TE2 है और TEN है, ये दरअसल डायमेंशन ऑफ वाई को मेंशन करता है। डायमेंशन ऑफ वाई इज़ इक्वल टू n। सो द फोर होल्ड इफ़ ओनली क्या होगा कि अगर ये डायमेंशन है, उसकी बेसिस है, तो लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो के बराबर है, तो इसके कांस्टेंट्स जो हैं वो ज़ीरो के बराबर होंगे। तो α1 माइनस β1 इक्वल टू ज़ीरो, α2 माइनस β2 इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन, α_n माइनस βn इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि α1 बराबर है β1 के, α2 बराबर है β2 के। सो पुटिंग दीज रिज़ल्ट्स इन 3 वी हैव, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा कि y जो है वो हमारा जो कि हमने लिया था α1 E1 प्लस α2 E2 एंड सो ऑन αn, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं फ्रॉम 4 एंड 5, हमारे पास रिज़ल्ट बन जाता है कि x इज़ इक्वल टू y है। सो जब हमने ये जो है दिस शोज़ डैट कि t इज़ इंजेक्टिव, सो t इनवर्स एग्जिस्ट, यानी हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई लीनियर ऑपरेटर इंजेक्टिव हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और यूँ हमारा ये जो थ्योरम है वो कन्वर्स में क्या होगा कि अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन ऑब्वियसली टी इज़ सब्जेक्टिव। टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सब्जेक्टिव होना है, टी इज़ ऑन टू, सो आर टी अगर हमारे पास ऑन टू है तो इसका मतलब रेंज पूरा सेट हमारा वाई आना है। तो ये हमें कुछ भी इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, कन्वर्स में यूँ हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो बाउंडेड एंड कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ऊपर बात करेंगे।